हेलो 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 बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार नमस्कार। और बेटा जी, जिस भी टाइम से आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम के आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेष। टुडे आई आर्यन सभी यादव वेलकम्स यू ऑल इन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ संतोष क्लासेस। बेटा जी, मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पे मस्त होंगे, मग्न होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बेटा जी, आज से फिर से हम एक वीडियो को लेकर के आए हैं और बेटा आज की वीडियो भी बहुत बहुत हेल्पफुल है, स्पेशली क्लास 9 एंड क्लास 10 दोनों स्टूडेंट्स के लिए। ऑल्सो 11th और 12th बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। पर मेन अगर मैं बात करूँ तो बेटा जी, ये आज की वीडियो ना क्लास 9th और क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत 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 हेल्पफुल है। बेटा जी, जैसे आप सभी जान लीजिए, क्लास 9 की मैं बात कर लूँ तो वहाँ पे देखिए एक चैप्टर आता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला, जिसमें एक कॉन्सेप्ट होता है वैलेंसी वाला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला और आपका होता है केमिकल फार्मूला मेकिंग वाला। वहीं मैं क्लास 10 की बात करूँ तो बेटा पहला ही चैप्टर है आपके साइंस का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बेटा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में ना आपको पता है कि बैलेंसिंग की नीड पड़ती है, यस और नो। बैलेंसिंग इक्वेशंस जो आपकी रिएक्शंस कहते हैं बैलेंस रहती हैं, उनको बैलेंस करना होता है। अब बैलेंस करने के लिए आपको बैलेंसिंग के लिए वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब कभी कभी होता है कि आपको बेटा पूरा स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा होता है कि लाइक बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्ट्स विद दिस एंड दैट, राइट। अगर आपको लिख के दिया फॉर्मूला वाइज तो आप तो बहुत इजी कर लोगे, आप खाली कोफिशिएंट ऐड करना है, यस और नो। पर जब आपको पूरा स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया हो क्वेश्चन तो आपको क्या करना होता है, स्टेटमेंट को क्या करना है, पहले उससे फॉर्मूला बनाना होता है। अब फॉर्मूला कैसे बना पाओगे आप, अल्टीमेटली 9th वक्त की कॉन्सेप्ट जरूरत पड़ गई ना केमिकल फार्मूला मेकिंग की। तो उस सब चीज़ों के लिए बेटा आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो में ना मैं आपको कंप्लीट एक टेबुलर फॉर्म में एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ। और आप बेटा 9th लेवल की बात करें, 10th लेवल की बात करें, मेनली ना 1 से 20 एलिमेंट्स तक की रिक्वायरमेंट होती है जो हर एक बच्चे को पता होना ही चाहिए। उसके एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक मास, वैलेंसी तो बेटा बहुत मोस्ट है ही, ठीक हो गया। तो बेटा आपको कहीं इधर उधर एक से मतलब ऐसा नहीं कि आपको इस चीज़ के लिए पर्टिकुलर ट्रिक याद करनी पड़ रही है तो इस कॉन्सेप्ट के लिए दूसरी ट्रिक याद करनी पड़ी, नो। खाली एक ट्रिक है और उससे पूरा आपका एटॉमिक नंबर भी ट्रिक से निकल रहा है, एटॉमिक मास भी निकल जाएगा बेटा और वैलेंसी भी निकलने वाली है, ठीक हो गया। और बेटा 1 से 20 के बाद फिर आपका क्वेश्चन होगा सर 1 से 20 के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स सर देखते हैं, हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमको मिलते हैं। जैसे 1 से 20 में आप लगा लो आपका लेड नहीं आता, आपका कॉपर नहीं आता, आयरन नहीं आता, नाइट्रेट कार्बन जैसी चीज़ें नहीं हैं। तो बेटा उसके लिए आप देख सकते हैं मैंने एकदम साइड में आपके लिए कॉन्सेप्ट लिख रखा है। और बेटा इसके अलावा 9th और 10th में ना किसी भी एक्स्ट्रा आयन की बात करूँ चाहे मैं एलिमेंट्स की बात करूं, नीड नहीं है, ठीक हो गया बेटा। तो आइए फटाफट से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ट्रिक समझाता हूं, फिर मैं आपको ट्रिक दिखाऊंगा भी कि आप बेटा आपको कैसे लिखना है, फिर कैसे आपको टेबल बनानी है। आप बेटा एक बार वीडियो से देख करके कॉपी करिएगा इस ट्रिक को, उसके बाद 1 से 2 बार आप जहां बिना देखे लिख दोगे आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। और कई टाइप के क्वेश्चन आप डील कर सकते हो। जब बेटा मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ना तो जब भी मैं ट्रिक बताता हूँ अपने बच्चों को हमेशा बताता हूँ कि आप एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले तुरंत कहीं रफ में जाके टेबल बना लो। देखना इससे कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा और आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया मेरी बात? आइए बेटा देखो ट्रिक क्या है, समझना, ध्यान से सुनना। बेटा जी इस ट्रिक में क्या है ना बेटा, आपकी कोई दोस्त है हेली नाम की, ठीक है, एक लड़की है, आपकी कोई दोस्त है उसका नाम हेली है। बेटा आप और हेली बहुत अच्छे आपस में दोस्त हैं। हेली ने क्या है ना कि हेली ने आपसे बेटा बोल रखा है यार तुझे अगर मेरे रिगार्डिंग कोई जॉब मिले ना, जैसे कि हेली को एक किसी न्यूज़ चैनल में ऐसा आई कैन स्पीक एक कोई भी फील्ड हो उसमें जॉब चाहिए, राइट, ऐसा रिपोर्टर भी आप बोल सकते हो। तो क्या उसने आपको बोल रखा है तुझे कोई भी जॉब का पता चलता है ना प्लीज़ मुझे बताना। तो अब क्या है ना आपको कुछ ऐसा जॉब का पता चला है जहाँ पे वैकेंसी है और अब आप हेली से मिलते हो। अब हेली से आप कुछ बात करते हो, एक कन्वर्सेशन के फॉर्म में पूरा ट्रिक है। तो आप क्या बात करते हो, देखो आप किसी से मिलते हो हाय हेलो करते हो ना, तो बस क्या ट्रिक है, हाय हेली लिसन। हेली से मिले हो, आपने बोला हाय हेली लिसन। BBC एक आपको न्यूज़ चैनल पता चला, दैट इज BBC न्यूज़। कहाँ का न्यूज़ चैनल है बेटा, न्यूज़ ऑफ फ्रांस, ठीक है, BBC न्यूज़ चैनल है फ्रांस का। उसको आपको वैकेंसी क्या पता चली है, नीड्स सम मेन एज पर स्मार्टनेस, क्लेवरनेस एंड पोटेंशियल कॉन्फिडेंस। फ्रांस का न्यूज़ चैनल BBC, उसमें ऐसा वैकेंसी खाली है। उनको कुछ ज़रूरत है, इंसानों की ज़रूरत है, जॉब की वैकेंसी है वहाँ पर कि वो जो भी होगा रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पे रिक्रूटमेंट हायर किया जाएगा। जो पर्टिकुलर पर्सनालिटी है वो स्मार्ट होनी चाहिए, उसे पोटेंशियल होना चाहिए और कॉन्फिडेंस लेवल बेटा जो उसका अच्छा होना चाहिए, समझ गए। और एक बार देख लेते उसको लिखना किस तरीके से, देखिएगा। हाय हेली, हेली से मिले हो और आपने बोला हाय हेली
लिसन, सुनो, BBC, ठीक है, BBC, न्यूज ऑफ फ्रांस को कुछ चाहिए, मतलब आई कैन स्पीक की कुछ रिक्वायरमेंट की नीड है, कुछ बंदे चाहिए उसको, ठीक है, क्या किस बेसिस पे, न्यूज ऑफ फ्रांस नीड्स सम मेन एस, देखो एस एक साथ में लिखना, ए और एस, ठीक है, पढ़ एक साथ रहा हूं मैं, एस पर स्मार्टनेस, क्लेवरनेस एंड पोटेंशियल कॉन्फिडेंस। फटाफट से एक बार देख लो, हाई हेली लिसन, हे हेली सुनो, BBC एक न्यूज चैनल, देखो BBC भी साथ में लिखना, BBC एक न्यूज चैनल है, न्यूज ऑफ कहां का है, फ्रांस का, नीड्स सम मैन एज पर स्मार्टनेस, क्लेवरनेस एंड पोटेंशियल कॉन्फिडेंस। पूरा ट्रिक लिख लिया, सीरियल नंबरिंग कर दो, देखो 1 से लेकर 20 तक आपकी ट्रिक खत्म हो रही होगी। इस टाइप के सीक्वेंस को हम निमोनिक बोलते हैं बेटा जी, राइट। अब देखो जब मैं आपको एलिमेंट सिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो बच्चे ना इसमें बेरिलियम और बोरॉन में ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पहले बोरॉन आएगा कि बेरिलियम आएगा, कुछ ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप क्या करिए ना, आपने ट्रिक में ना पहले वाला जो बी पढ़ रहा है आप इसको बी कर लो, आपको याद हो जाएगा, BE से बेरिलियम, और दूसरा वाला बी रहने देना, बी से बोरॉन। क्लियर हो गया। अब फटाफट से एक बार एलिमेंट्स पे आ जाए, हम सीरियल नंबर पड़ गया, हमने अपना ट्रिक लिख लिया। अब ट्रिक से एलिमेंट देखो, हाई के H से हमारा हो गया हाइड्रोजन, हेली से पूरा हो गया हमारा हीलियम, लिसन के Li से आप समझ लीजिए या L से समझ लो लिथियम, BE से बेरिलियम, B से बोरॉन, देन C से कार्बन, ठीक हो गया, N से न्यूज के N से नाइट्रोजन, ऑफ के O से ऑक्सीजन, ठीक है, फ्रांस के F से बेटा जी फ्लोरीन, ठीक है, नीड्स के Ne से नियॉन, फिर आ जाओ सम के बेटा S से सोडियम, मैन के M से मैग्नीशियम, S में से S के A से बेटा A से एल्यूमिनियम, S से सिलिकॉन, पर के P से फॉस्फोरस, स्मार्टनेस के S से सल्फर, क्लेवरनेस के Cl से क्लोरीन, एंड के A से आर्गन, पोटेंशियल के P से पोटेशियम और कॉन्फिडेंस के C से कैल्शियम। कितना इजी है, बस आपको 1 से 2 बार, मैंने बोला ना, आप 1 से 2 बार ये ट्रिक सुन लोगे, 1 से 2 बार आप अपने मन में रीड भी कर दोगे ना। देखो अगर आप उसको ऐसा एक लाइन में लिखना चाहो नोटबुक में, हार्डली आई थिंक 2 से 3 लाइन मुश्किल से ही आएगा, ये 3 से 4 लाइन मान लो, बस एक छोटा सा स्टेटमेंट टाइप का। इंग्लिश में तो इतने बड़े बड़े आंसर्स आप लिखते हो ना, ठीक है, तो आप इतना तो कर ही सकते हो, बस 1 से 2 बार पढ़ोगे ट्रिक याद हो जाएगी, बस ट्रिक याद कर रही है। देखो बाकी सारी चीजें अपने आप निकल रही हैं, सीरियल नंबर डाला, ट्रिक पढ़ ली, ट्रिक से सारी एलिमेंट्स आ गए 1 से 20 तक। अब सिंबल भी देख लो, हाइड्रोजन के H से S सिंबल, हीलियम का सिंबल He, लिसन के Li से लिथियम का Li, बेरिलियम का सिंबल B, बोरॉन का B, कार्बन के C से सिंबल C, नाइट्रोजन N सिंबल इज N, ऑक्सीजन का सिंबल इज O। देखो फ्लोरीन बेटा क्या आता है ना बच्चे, जैसे कि आप जान लो क्लोरीन को Cl होता है ना, ऐसे बच्चे समझते हैं कि फ्लोरीन भी Fl होगा, बेटा बहुत गलत होता है, फ्लोरीन खाली F होता है आपका। प्लीज इस चीज को मार्क कर, मैं स्टार मार्क करता हूँ, बच्चों को काफी दिक्कत रहती है, ऑलमोस्ट बच्चे मैंने देखा है फ्लोरीन को Fl ही लिखते हैं, चाहे जल्दीबाजी में हो जाए चाहे बच्चों को पता नहीं होता। तो फ्लोरीन का सिंबल बेटा F होता है, ठीक हो गया। अब नीड्स में आ जाइए, नीड्स के नियॉन था ना, नियॉन के Ne से सिंबल इज नियॉन। देखो सोडियम है, सोडियम का वैसे देखो हम देखें तो S से ट्रिक आ रही है, पर देखो कहीं ना कहीं छोटा सा एक्सेप्शन टाइप मान लो बेटा, केमिस्ट्री तो मेरा एक्सेप्शन के है ही नहीं, तो सोडियम का सिंबल याद रखना, सोडियम का सिंबल बेटा N से होता है Na, ठीक। मैग्नीशियम M था, M से मैग्नीशियम सिंबल इज Mg। उसके बाद बेटा A से आपका एल्यूमिनियम था ना, एल्यूमिनियम से आप निकाल लो Al, ठीक हो गया। और आप एक चीज अक्सर देखिएगा, जो आपने एलिमेंट्स लिखे हैं ना, उसके पहला नहीं तो पहले के 2 वर्ड से इन्वॉल्व है सिंबल में आपके, बस थोड़ा सा आपको याद करना है एक बारी, समझ गए। एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का बेटा सिंबल होता है Si। उसके बाद आ जाओ फॉस्फोरस का बेटा सिंबल पहला ये P, सल्फर के S से सिंबल हो गया S, ठीक है। क्लोरीन के बेटा C से Cl, आर्गन के बेटा Ar से आर्गन के Ar, पोटेंशियल से पोटेशियम था, पोटेशियम का देखो अगेन P से नहीं है सिंबल, क्या होगा ये, जैसे सोडियम का Na याद किया ना, ऐसे आप पोटेशियम का याद कर लीजिएगा, पोटेशियम सिंबल होता है बाबू
मेरा बेटा सॉरी बेटा मिस्टेक हो गई छोटी सी, मैंने गलती से यहाँ पे Cl लिख दिया था। पोटेशियम सिंबल इज K। डन। अब कॉन्फिडेंस के C से कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल इज Ca। समझ गए? बस ये ट्रिक याद करनी है। हाय हेलो लिसन, BBC न्यूज ऑफ फ्रांस नीड सम मैन एज पर स्मार्टनेस, क्लेवरनेस एंड पोटेंशियल कॉन्फिडेंस। वेरी गुड। एक दो बार पढ़ोगे, चाहे इस वीडियो को देख लोगे, अपने आप याद हो जाएगा। वीडियो मैंने खुद कितनी 2 से 3 बार बोल दिया, राइट? आ जाओ, ये हमारा हो गया एलिमेंट्स के नेम में होते थे, हमारे सिंबल पता हो गए। अब आ जाओ एटॉमिक नंबर पे। भाई साहब जो सीरियल नंबर लिखे हैं ना, कॉपी कर दो 1 से 20 तक, वही एटॉमिक नंबर हो गए। और क्या लोगे? 1 से 20 तक सीरियल नंबर है, वही बस एटॉमिक नंबर है। 1 से 20 तक काउंटिंग कर दो, वही एटॉमिक नंबर आ गया। अब एटॉमिक मास बेटा देखो, एटॉमिक मास के लिए बस छोटा सा फिर एक कॉन्सेप्ट याद कर लो आप, जो मैंने यहाँ साइड में आपके लिखा हुआ है। एक छोटा फॉर्मूला है। अरे मैथ्स तो कितना सॉल्व करते हो ना, ये छोटा फॉर्मूला याद नहीं कर सकते हो? आ जाओ देखो, अगर आपका एटॉमिक, जैसे आपने एटॉमिक नंबर तक सीख गए हो आप, अगर ऑर्डर इवन नंबर जानते हो, भाई ये मत कहना ऑर्डर इवन नंबर नहीं पता, मजाक कर रहा हूँ, सबको पता होता है। सुनो, अगर एटॉमिक नंबर ऑड है तो एटॉमिक मास क्या होगा उस केस में बाबू? एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। समझे? वही अगर एटॉमिक नंबर अगर आपका इवन है किसी एलिमेंट का, उसके लिए आपको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो सिंपली 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1 नहीं करोगे। अगर एटॉमिक नंबर ऑड है और उसका आपको क्या निकालना है? एटॉमिक मास निकालना है, तो आप करोगे 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। अगर आपका एटॉमिक नंबर इवन है और उस एलिमेंट्स के लिए मास निकालना है, तो आप सिंपल करोगे 2 इंटू एटॉमिक नंबर। दैट्स इट। अब बेटा आप फिर देख लो, ये ट्रिक बेटा ऐसा तो नहीं है ना कि ऊपर से बन के चली आई है, ये हम ही ने बनाई है। मैंने भी कहीं सीखा था, मैंने अपने टीचर सिखा था, फिर आज मैं आप सभी को सिखा रहा हूँ। तो कहने के बेटा देखो, और केमिस्ट्री में ये तो ट्रिक है। जनरली भी ना देखना, केमिस्ट्री इज ऑलवेज इनकम्प्लीट विद एक्सेप्शन। कई लोग तो बोलते हैं केमिस्ट्री एक्सेप्शन है। एग्री करते हो ना? बस भाई मैं भी एग्री करता हूँ, वही वाली बात है। ठीक है, तो बस इस ट्रिक को यूज करके ना ऑलमोस्ट आपके मार्क्स ठीक आएंगे। बस बेटा 4 से 5 एक्सेप्शन है, वो तो बस याद कर लोगे। 3 से 4 में प्रैक्टिस करो, अपने आप याद हो जाएगा। पहले आप कैलकुलेट करना। देखो, आप जब फॉर्मूला में कैलकुलेट करोगे ना, छोटा सा जनरल मैथ्स यहाँ पे यूज करना है आपको। इतनी छोटी कैलकुलेशन सभी को आती होगी। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है। अच्छा, अब 1 है मतलब एटॉमिक मास निकालना है, तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। 2 इंटू एटॉमिक नंबर कितना है मेरा? हाइड्रोजन 1 प्लस 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो बेटा 3 है। ठीक है, पर ये क्या है? एक्सेप्शन है, गलत। हाइड्रोजन तो अपने आप एक्सेप्शन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का सही एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। अब लगा लो हाइड्रोजन का सभी कुछ 1 है। अभी वैलेंसी की ट्रिक बताऊंगा ना, उसके एटॉमिक नंबर ले लो, उसका आप एटॉमिक मास लो, उसकी वैलेंसी ले लो, हाइड्रोजन का सब कुछ 1 होता है। इतना याद रख लो। डन। अब देखो, सेकंड में कोई एक्सेप्शन नहीं है। हीलियम में अप्लाई करोगे 2 एटॉमिक नंबर है, 2 2 जा 4 एटॉमिक नंबर। अगर इवन होता है तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर 2 है और 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4। बिल्कुल सही हो गया। ठीक, अब 3 पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 ऑड नंबर है, तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर 2 3 जा 6 प्लस 1 7। बिल्कुल सही बात। 4 पे यार एक्सेप्शन आ गया। 4 बेरिलियम है ना, 4 क्या एक एटॉमिक नंबर इवन है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 4 2 जा 8 होना चाहिए था, पर बाबू गलत हो गया यार। इसका क्या होता है? इसका एक्चुअल जो मास होता है एटॉमिक मास, करेक्ट मास क्या होता है? 9 होता है। ठीक है, छोटी छोटी सी मिस्टेक है बस, एक्सेप्शन, बाकी सब परफेक्ट अपना। डन। अब 5th का एटॉमिक नंबर बिल्कुल सही है, 11 आया। कैलकुलेट करके आप करिएगा। कार्बन का भी आप देखना 12 आया, डन हो गया। 7 पे एक्सेप्शन आ गया। 7 एक ऑड नंबर है, तो उसका होना चाहिए था मास 15 होना चाहिए था, पर बेटा जी क्या आया है? ट्रिक के अकॉर्डिंग 14 आया। ट्रिक के अकॉर्डिंग 15 आया, पर होता कितना बाबू? 14 होता है। समझ गए इस चीज़ को? अच्छा, अब देखो हमारा ऑक्सीजन भी एकदम मास्टर बिल्कुल ठीक है, फ्लोरीन भी हमारा एकदम ठीक, फिर हमारा नियॉन जो उसका 20 ये भी बिल्कुल ठीक है। अब देखो सारे एक्सेप्शन 11। अब उसके बाद 10 के बाद सीधा एक्सेप्शन बाबू कहाँ पे है? 17 और 18 पे है। देख लेना एक बार ये। बाकी आप जो टिक है ना, सब वो सब कैलकुलेट करना। आप पहले पूरा फॉर्मूला लगा के करना, फिर जैसे आप कैलकुलेट कर लोगे ना, उसके बाद एक्सेप्शन अपने ठीक करिएगा। समझ रहे हो? अब देखो 17 पे मतलब क्लोरीन, अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 17 एक ऑड नंबर है, 17 2 जा 34 प्लस 1 35 आना चाहिए था ना, पर जो एक्चुअल कैलकुलेशन के लिए मास लेते हैं ना, दैट इज 35.5 यू। डन। अब 18 आर्गन, अकॉर्डिंग टू 18 क्या एटॉमिक नंबर है? ट्रिक के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए था मास? 36 होना चाहिए था, पर कितना होता है? 39.9। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए 40 लेते हैं इस चीज़ को। समझ गए? बाकी एकदम सही है। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखना, ट्रिक 1 से 2 बार याद करके लिखिएगा। ट्रिक से सिंबल है, उसी से हाइड्रोजन है, जो सीरियल नंबर था वही एटॉमिक नंबर आ गया। अब एटॉमिक मास के लिए बस ये 2 फॉर्मूला। एटॉमिक नंबर अगर ऑड है तो एटॉमिक मास विल बी 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1,
एटॉमिक अगर इवन है तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कैसे निकलेगा? 2 × एटॉमिक नंबर, सिंपल। 5 एक्सेप्शंस है, मैंने मार्क कर ही रखा है। ये देखो जो बॉक्स बनाया ना, ये आपका एक्सेप्शंस है, 1, 4, 7, 17, 18, इनका याद कर लेना। बाकी सब फॉर्मूले से एकदम फटाफट से आएंगे, फटाक से, ठीक है। आ जाओ एकदम लास्ट पार्ट वीडियो का, इस टेबल का, आई मीन देखो। अब देखो यार, एक कॉन्सेप्ट याद रख लिया, मैंने यहाँ लिखा भी है, कहाँ लिखा था, ये रहा, ये देखो। वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेस, जिसको आप इनर्ट गैसेस भी कहते हो बेटा, उसकी वैलेंसी हमेशा याद रख लो 0 होती है, क्योंकि बहुत नॉन रिएक्टिव गैसेस है भाई। इनर्ट मतलब जो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, रिएक्ट ही नहीं करती है, समझ रहे हो। तो नोबल गैसेस की वैलेंसी क्या होती है? हमेशा 0 होती है। बस यही कॉन्सेप्ट पकड़ो, और इस टेबल में जितनी भी नोबल गैसेस हैं और यू कैन से इनर्ट गैसेस हैं, उसके आगे 0 लिख दो आप। जैसे कि मुझे दिख रहा है हीलियम, हीलियम एक नोबल गैस है, लिख दिया 0। और फिर एक नियॉन, नियॉन एक नोबल गैस है, लिख दो 0। आर्गन, आर्गन एक भाई साहब है, तो आर्गन के लिख दो 0। अब क्या करना है? सुनो यार, काउंटिंग तो आती है ना, ज़्यादा काउंटिंग नहीं करनी है। जहाँ 0 दिख गया, 0 से पहले, ठीक है, एक बार जहाँ भी 0 से पहले एक बार 1 से लेके 4 तक फॉरवर्ड काउंटिंग, फिर 4 के बाद रिवर्स काउंटिंग 3 to 1, इस तरीके से। अब जैसे कि मैंने बता दिया हाइड्रोजन की बात क्या होता है, हाइड्रोजन का सब कुछ 1 है, इसकी वैलेंसी बेटा 1 होती है, फिर 0 आ गया। अब 0 के बाद से फिर क्या करो? फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे, तो कैसे? 1 2 3 4, मैंने क्या कहा था? 4 तक करनी है फॉरवर्ड काउंटिंग, फिर जब तक 0 ना आ जाए 4 से बैकवर्ड काउंटिंग। तो 4 से पहले क्या आएगा? 3 2 1 0, डन। फिर 0 वहां से आ गए, अब फिर फॉरवर्ड काउंटिंग करनी पड़ेगी, तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4, रुक जाओ, फॉरवर्ड काउंटिंग खत्म, फिर बैकवर्ड चलो, 3 2 1 0, बस फिर 0 आ गया, फिर फॉरवर्ड काउंटिंग। तो 1 और 2 इसके आगे तो एलिमेंट्स ही नहीं है, एलिमेंट्स होते तो चलते, पर ये हमको 1 से 20 तक मतलब था, तो 0 के बाद 1 2, देखो बस जो नोबल गैसेस है उसके आगे 0 लिखा, 0 के बाद एक बार 4 तक फॉरवर्ड काउंटिंग, फिर 4 से रिवर्स काउंटिंग, फिर 0 पड़ा, फिर 4 तक फॉरवर्ड काउंटिंग, फिर रिवर्स काउंटिंग, समझ गए? बस इतना ही करना था। लो जी, पूरी टेबल बन गई। टेबल में आपका ट्रिक तो बस एक ट्रिक, एक स्टेटमेंट की ट्रिक, मतलब ये पूरा स्टेटमेंट है ऐसा, याद करो, उससे एलिमेंट पता कर लो, उससे सिंबल भी तुम याद कर लोगे, एटॉमिक नंबर भी तुम्हारे प्रिपेयर, एटॉमिक मास भी प्रिपेयर, और भाई साहब वैलेंसी भी प्रिपेयर, हो गया डन। समझ रहे हो? अब देखो कई बच्चों को हो रहा होगा ये सही भी है, अरे हाँ भाई सही है, करके दिखाओ तो प्रूफ। आ जाओ उधर देख लो फटाफट, 2 मिनट तो लगेगा, 1 मिनट लगेगा, कम ही लगेगा। कोई सा रैंडम उठा लो, चलो एल्यूमिनियम उठा लो। एल्यूमिनियम, आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कौन से पता होगा, ठीक है, नहीं पता होगा तो बता देता हूं अभी ही वीडियो में। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का बेटा सिंबल इज Al, और इसका एटॉमिक नंबर आप देख सकते हो कितना है? 13। कितना बाबू? ये रहा 13। पूरा इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट है, इसके बीच में वीडियो अलग से बना दूंगा, पर मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इसका 2 8 3 होगा। अब देखो जो लास्ट शेल है ना, ये कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, समझिएगा इस चीज को, इसका ऑक्टेट बेटा जी पूरा नहीं है। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट है? अब ये स्टेबल नहीं है, इस केस में स्टेबल कब होगा? जब इसका ऑक्टेट पूरा होता है। तो बेटा ये लास्ट शेल में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? या फिर सर ये 5 गेन करके 8 पूरा कर ले, या फिर 3 लूज कर देगा, तो हमारे पास 2 ही शेल में इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 2 और 8, है कि नहीं? बेटा जी एक बात याद रख लेना, एक और कॉन्सेप्ट देखो इस वीडियो से, कोई भी एलिमेंट ना, सुनना, 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर ही नहीं सकता। जब कोई 3 से ज्यादा लूज कर ही नहीं सकता, तो दूसरा एक्सेप्ट कहां से कर सकता है? गेन कहां से करेगा? ठीक है, तो इसके लिए जो 5 गेन करके 8 करने वाला था वो तो सपना भी सपना ही रह गया, नहीं हो सकता। तो एक ऑप्शन इसके पास क्या है? ये दान कर सकता है, दानी बन सकता है, ठीक है, एक पॉजिटिव काम कर सकता है। तो क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। और आप जान लो बेटा जी, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करते टाइम जितने एलिमेंट्स के, कोई भी एलिमेंट हो, कितने इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किए हैं या कितने लूज किए हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन वो लूज या एक्सेप्ट करता है ना बाबू, सुनो, लूज या एक्सेप्ट करता है, वही उसकी वैलेंसी होती है। तो इसे स्टेबल होने के लिए क्या किया है? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो आप देख लो क्या इसकी वैलेंसी 3 आ रही है? ये रहा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की वैलेंसी बिल्कुल सही है, समझ गए? ऐसे आप कोई सा भी करके देख सकते हो, कोई सा भी करके देख लेना। एक और फटाफट लेकर बता देता हूँ। अब है मेरे पास मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर बाबू क्या है? 12 है। अब इसका आप करो 2 8 2, सुनना मेरी बात, ठीक है, 2 8 2। अब 2 8 2 में क्या है? अब अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, या फिर 6 गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा कर ले, या फिर 2 लूज कर दे। अब भाई
5 तो लिए जाने दे, 6 के ले गए, नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। बाबूजी क्या होगा इसमें भी, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। अब 2 को लूज करेगा, इसने स्टेबल कितने लूज किए, तो 2 लूज किए, तो इसके वजह से वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी विल बी 2। अब चेक कर लो मैग्नीशियम वैलेंसी क्या 2 आई है ट्रिक से, मैग्नीशियम ये रहे महाशय जी, इनकी वैलेंसी डन हो गया, बहुत ईजी था। ठीक, एक सेकंड मिटा दूँ थोड़ा सा। आ जाओ फटाफट से आ जाओ। ओके, ये कौन सा बताई दिया था, फॉर्मूला पता लग गया। अब देखो बेटा क्या होता है ना, अब देखो इस पूरे ट्रिक में ना बेटा देखो ये सब जैसे जो आयंस हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस हैं और कुछ पॉलीएटॉमिक नहीं भी हैं, पर वो ना क्या होता है आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं और आपके कोर्स में भी होते हैं। बेटा इस जितना मैंने इस बोर्ड पे लिखा है ना, इसके अलावा आपको कोई एलिमेंट पढ़ना ही नहीं है। नहीं यकीन है तो आप जब डील करोगे बेटा 10th जो 9th वाले बच्चे 10th में आए हैं, जो 8th वाले बच्चे अब 9th में आए हैं, आप पढ़ो, ऐसा तो पढ़ोगे नहीं, जब चीज़ें पढ़ रहोगे सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी। इनके अलावा किसी और एलिमेंट से डील करना ही नहीं है। हाँ एक आध आ जाए तो अलग बात है, पर ऑलमोस्ट सब कवर्ड हो गया इसमें, समझ गए। आ जाओ, अब देखो ये तो वैलेंसी पूरा याद कर लेना, 1 से 20 तक तो कंपलसरी है ही, उसके अलावा क्या क्या कंपलसरी वो मैंने लिख दिया। देखो पॉलीएटॉमिक आयन का मतलब बेटा होता है एक ऐसा आयन जो कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के एटम से बना होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे सल्फेट आयन में सल्फर भी है प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, तब जाके एक सल्फेट आयन बना है। ठीक हो गया। इस पे देखो जो मैंने चार्ज लिखे है ना, आपको चार्ज से कोई मतलब नहीं है, उसको मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखा है बस, आप बस सिंबल याद रखिए। जैसे आपको फॉर्मूला बनाना है, मैंने बोल दिया आप एल्यूमिनियम सल्फेट बनाओ, तो क्या करोगे, एल्यूमिनियम का सिंबल लिखोगे, फिर सल्फेट का सिंबल लिखोगे, चार्ज नहीं दिखाना। एल्यूमिनियम के नीचे एल्यूमिनियम की वैलेंसी, सल्फेट के नीचे सल्फेट की वैलेंसी, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपका फॉर्मूला बनेगा। समझ गए, वो तो मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखा है, चार्ज से अभी आपके लेवल पे कोई मतलब नहीं है। देख लो सल्फेट एक आयन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फेट का बेटा जी फॉर्मूला होता है SO4, ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2। डन। अब आता है सल्फाइड, सल्फाइड का सिंबल होता है SO3, इसकी वैलेंसी क्या होती है 2। गुड। अब आता है कार्बोनेट, कार्बोनेट का सिंबल इस बाबू CO3, इसकी वैलेंसी भी 2। ठीक हो गया। सल्फाइड बेटा देखो नॉलेज के लिए बता दूं, जैसे आपने एलिमेंट्स पढ़े ना, क्लोरीन से बेटा बन जाता है क्लोराइड, मतलब क्लोरीन को ही क्लोराइड बोल दिया, क्लोरीन एलिमेंट है, क्लोरीन का आयन क्लोराइड बोल दिया, समझ रहे हो। पर उस केस में आप क्या करोगे, जब भी मैंने आपको बोल दिया कि आप कैल्शियम क्लोराइड बनाओ, तो आप क्या करोगे, ऐसा नहीं कि आप क्लोराइड क्या था भाई साहब, क्लोरीन नहीं लिखना भाई, क्लोरीन का ही आयन है क्लोराइड, ठीक है, Cl लिखोगे सिंबल फॉर्मूला बनाते टाइम। और क्लोरीन की वैलेंसी क्या है 1, क्लोराइड की वैलेंसी क्या हो गया, तो भाई 1 ही तो होगी ना, फिर बोल रहा हूँ ना क्लोरीन का तो आयन है आपका, समझ गए। अब देखो सल्फर होता है, सल्फर एलिमेंट है, सल्फर है क्या आयन है सल्फाइड, समझ रहे हो। सल्फर की वैलेंसी कितनी है, देखो कहाँ गया भाई मेरा सल्फर, सल्फर वैलेंसी 2 है। अब यहाँ देख लो सल्फाइड की वैलेंसी भी क्या होगी 2 होगी। भाई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सल्फाइड क्या है, सल्फाइड सल्फर का ही आयन है जिसकी वैलेंसी होती है 2। क्लियर। आ जाओ फॉस्फेट, फॉस्फेट का सिंबल होता है PO4, बाबू इसकी वैलेंसी होती है 3। डन। नाइट्रेट, नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3, जिसकी वैलेंसी होती है 1। डन। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का बेटा सिंबल होता है OH, इसकी वैलेंसी भी होती है 1। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट था आयंस के फॉर्म में। एक तो बात और बता देता हूँ बाबू, जैसे कई बार होता है ना आयोडाइड लिख के आता है, ब्रोमीन लिख के चला आता है, मैं आपको बता दूं इसके अलावा और खेल नहीं खेलेगा। तो आपको क्या पता होना चाहिए ना बेटा, जो एलिमेंट सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनकी वैलेंसी भी क्या होती है, सेम होती है। जैसे आप मैं बता दूं आपको, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन जो आप सुनते हो ना, ये सभी 17 ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हैलोजन। जिस क्लास में आयन ही आ रहा है, ब्रोमीन क्लास में आयन ही आ रहा है, फ्लोरीन क्लास में भी आयन ही आ रहा है, क्लोरीन क्लास में भी आयन ही आ रहा है, आयोडीन क्लास में आयन ही आ रहा है, बेटा इन सब की वैलेंसी 1 होने वाली है, इतना याद रख लेना, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। डन। बस आयंस के रिस्पेक्ट में इतना याद करना था। अब देखो उसके अलावा, इनके अलावा 20 एलिमेंट्स के अलावा कोई और एलिमेंट्स अगर आप देखने को मिल सकता है, वो भी मैंने मेंशन किया आपके लिए। कॉपर देखने को मिल सकता है, आयरन देखने को मिल सकता है, बेरियम, लेड और जिंक। फटाफट इसका पढ़ लो बेटा। कॉपर की 2 वैलेंसीज होती है, क्योंकि कॉपर के 2 फॉर्म्स, इसलिए हम 2 फॉर्म्स पढ़ते हैं कॉपर के। बेटा 2 फॉर्म है, क्यूप्रिक और द क्यूपरस। अगर क्यूप्रिक है तो उस टाइम कॉपर की वैलेंसी आप क्या लेंगे 2 लेंगे। जैसे आपको क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाना है तो क्यूप्रिक सिंबल Cu ही रहेगा, Cu ही रहेगा सिंबल, पर आप वैलेंसी क्या लिखोगे 1 नहीं लिखोगे 2 लिखोगे। क्यों? क्योंकि क्यूप्रिक की वैलेंसी 2 होती है। ऐसे क्यूपरस सिंबल विल बी Cu ओनली बट वैलेंसी विल बी 1। डन। आ जाओ आयरन, आयरन का सिंबल इज Fe,
आयरन को फेरस, फेरिक भी नाम से जाना जाता है। इसके दो फॉर्म्स है, फेरिक एंड द फेरस। अब फेरिक कभी नीड पड़ेगी फॉर्मूला में, तो फेरिक की वैलेंसी विल बी 3, तो आयरन की वैलेंसी आप 3 लेंगे इस केस में, और फेरस की वैलेंसी होती है बाबू 2। कई बच्चों को कई जगह नहीं बताई जाती हैं चीज़ें, पर एग्जाम्स में आ जाती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, अब देखो बेरियम, बेरियम का सिंबल इज बेटा Ba, डन। Ba की वैलेंसी 2, लेडिक का सिंबल Pb होता है, उसकी वैलेंसी भी 2। जिंक भी कई बार पूछ लेता है, जिंक का सिंबल इज Zn, उसकी वैलेंसी भी 2। डन हो गया बेटा, ये पूरा टेबल था, आप एक बार देख सकते हैं टेबल को प्रॉपरली। क्लियर हो गया मेरी बात? सो यही आज मैं बेटा आपके वीडियो का कॉन्सेप्ट लेकर के आया था। बेटा जी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ थोड़े से एफर्ट के लिए थोड़ा लाइक करिएगा बेटा। आप लोगों के लाइक कमेंट और शेयर से ना हमको एक मोटिवेशन मिलता है। जब आपके अच्छे से कमेंट्स आते हैं बेटा, मैं पढ़ता हूँ, और बेटा कोई भी क्यों नहीं हो बेटा, जो कोई भी काम कर रहा है ना, अगर उसके लिए आप पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट, पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हो, चाहे डाउट ही क्यों नहीं पूछ रहे हो, तो बेटा उसको और एक एनकरेजमेंट मिलता है और आपके लिए और बेस्ट से बेस्ट देने का मन करता है। तो बेटा जी इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और ऐसे कॉन्सेप्ट्स को फटाफट जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, थैंक यू।